हेलो दोस्तों, कैसी हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन। आपको फर्स्ट इक्वेशन इस प्रकार दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और आपको कह रहा है कि बाय यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग ए मैट्रिक्स मानते हैं। ठीक है, तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 10 है तो आपको 10 लिखना है। x1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है तो आपको 1 लिखना है। x1 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है तो 2 लिखना है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ से देखो x2 का कोफिशिएंट कितना है, -1, मतलब गुणांक में कितना है, -1, इसका गुणांक में कितना है, 10 है, प्लस 10 है तो आपको यहाँ पे 10 लिखना है। और यहाँ पे क्या है, x2 का गुणांक में कितना है, 3 है। उसी तरह से देखो यहाँ पे x3 का होगा 2 - 1 20। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको एक बी मैट्रिक्स निकालना है। बी मैट्रिक्स क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कांस्टेंट है इस साइड में 4 3 7, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक एक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल है, जैसे x1 है, x2 है और x3, इन्हीं को तो फाइंड करना है ना, इसी का तो मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले जब गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोग ये करते हैं तो हम लोग ए और बी को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कुछ इस प्रकार से एक साथ लिखते हैं, जैसे 10 1 2 -1 10 3 2 -1, यहाँ पे 20 है। उसके बाद इसको इस प्रकार से करना है, और जो आपका बी है इसको इस प्रकार से लिखना है, 4 3 और 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो क्या करना है सिंपली आपको दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्या करते हैं, अपर ट्रायंगल बनाते हैं। अपर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये क्या है, डायगोनल। इस प्रकार से जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल के जो नीचे जो 3 एलिमेंट है, यदि वो तीनों जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगल। और यदि हम लोग डायगोनल के ऊपर इस 3 एलिमेंट को क्या करते हैं, हम लोग जीरो बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोअर ट्रायंगल। ठीक है, यदि हम लोग ऊपर जीरो बना देते हैं तो लोअर ट्रायंगल बोलते हैं, और यदि हम लोग नीचे में सभी को जीरो बना देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑपरेशन लगाने से पहले सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी भी रो में फर्स्ट एलिमेंट यदि 1 दिखाई देता है आपको, तो आपको उस रो को सबसे ऊपर में लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्या इंटरचेंज करेंगे, जो हमारा रो 2 में एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रो 1 में भेज देंगे। ठीक है, तो कैसे भेजेंगे, देखो रो 1 का एलिमेंट, रो 2 का एलिमेंट क्या है, देखो कितना है, 1 है, 10 -1, उसके बाद क्या है, 3 है। ठीक है, और रो 1 को रो 2 में लेके आएंगे, क्या है, 10 -1 2, क्या है, 4 है। ठीक, उसके बाद जो रो 3 जैसा है वैसा ही लिख दो, 20 और क्या है, 7 है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अपर ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे। इसके मदद से तो क्या लिखेंगे, जिसको जीरो करना है आपको, रो 2 को जीरो करना है तो रो 2 लिख दो। ठीक है, और 1 कॉलम से स्टार्ट करते हैं 1 लिखेंगे। इसको हम लोग जीरो करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारा रो 2 है। ठीक है, रो 2 माइनस क्या करेंगे, देखो रो 2 का एलिमेंट को जीरो करना है तो रो 2 लिखना है, फिर माइनस जिस सबसे पहले किस एलिमेंट को जीरो करेंगे, इसको जरूरी हमको जीरो करने का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 डिवाइड बाई किसके कंपेरिजन में करेंगे, R1 के कंपेरिजन में करेंगे। इन दोनों को जीरो बनाएंगे R1 के कंपेरिजन में, तो हम लोग लिखेंगे क्या, R1 का एलिमेंट कितना है, 1 डिवाइड बाई R1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसी तरह से क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको जीरो बनाने के लिए सिंपली ये R3 है और रो 3 है ना, और फर्स्ट कॉलम है। तो इसको जब हम लोग जीरो करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे रो 3 लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, और रो 3 का कौन सा एलिमेंट है, देखो यहाँ पे रो 3 क्या है, 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। और रो 1 में के कंपेरिजन में करेंगे तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 1 है, तो डिवाइड बाई 1 करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे R1 लिखेंगे। ठीक, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा के देखते हैं कि हमारा जीरो होता है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट रो में नहीं लगाए हैं कुछ एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे 1 10 -1, यहाँ पे 3 है तो 3 रहने दो। ठीक है, उसके बाद किस में लगाए हैं, R2 में लगाए हैं। क्या लगाए हैं, देखो R2 माइनस, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेता हूँ, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, R2 का कितना एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट है 10 है ना, दिखाई पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, 10 है, माइनस क्या करेंगे, माइनस 10 इंटू R1 का मान कितना है, 1 है, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो देखो आपका जो मान आया 0 आया, आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसको करेंगे। देखो अब इस एलिमेंट को क्या रखें, R2 की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 की जगह -1 रखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर माइनस करेंगे हम लोग क्या,
10 × R1 करेंगे तो 10 × R1, 10 का मान 10 × R1 का मान कितना 10 है, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे 100। तो कितना निकल गया हमारे पास -101 आ गया। तो आपको लिखेंगे यहाँ पे -101, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो R2 की जगह पे क्या लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे। तो हम लोग R2 की जगह 2 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 10 × R1 है तो 10 × R1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास +1 हो जाएगा, ओ +10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से इस पर ऑपरेशन लगाना है तो क्या हो जाएगा 4 - 10 या 30, 4 - 30 कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा, ठीक है। और जब आपको ज़रूरी पड़ेगी कैलकुलेटर का यूज़ करना तभी करना है। तो यहाँ पे देखो कितना R3 है, R3 का मान 2 पुट करो यहाँ पे 2 - 2 × R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे क्या पुट करो 3 पुट करो, 3 - 2 × R1 कितना हो जाएगा 3 - 2 × 10 कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -17 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आपका कुछ इस प्रकार निकल गया। अब यदि आपको क्या करना हो सिंपली, अब देखो अपर ट्रायंगल बनाने के लिए अब हमको ये दोनों तो 0 कर दिया, अब इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जब 0 करते हैं किसके कंपैरिजन में, रो 2 के कंपैरिजन में, इसके ऊपर रो 2 है इसके कंपैरिजन में करेंगे। तो क्या लगाएंगे, जब इसको 0 करेंगे तो रो 3 को 0 कर रहे हैं तो रो 3 लिखेंगे, रो 3 का कौन सा एलिमेंट को 0 कर रहे हैं दूसरा एलिमेंट को, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से रो 3 2 इंटू आप क्या लिख सकते हो, रो 3 में से आपको क्या करना है घटाना है किसको, इसको 17 है ना, यहाँ पे 17 लिखोगे, डिवाइड बाय किसके कंपैरिजन में घटा रहे हो ऊपर वाले के कंपैरिजन में, रो 2 के कंपैरिजन में। तो रो 2 का एलिमेंट कितना है 101 है, तो आपको 101 लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है R2 लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग R1 और R2 में कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 10 -1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो 0 -101, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 और इधर क्या हो जाएगा 26। अब इसमें लगाएंगे थर्ड, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 का 0 ही हो जाएगा। अब इसमें जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ से कैलकुलेटर में ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। सिंपली R3 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग -17 लिखेंगे, -17 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस क्या है 17/101 है, यहाँ पे लिखेंगे 17 डिवाइड बाय 101, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में कितना है हमारा R2 का मान कितना है 101 है, -101 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से -101। तो देख सकते हो हमारा मान कितना आया 0 आया, बस इस एलिमेंट को तो 0 बनाना था। उसके बाद इसको चेक करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, देखो R3 का मान कितना है 22 लिखेंगे, फिर माइनस क्या है 17 डिवाइड बाय यहाँ पे लिखेंगे 101 इतना आएगा, इंटू R2 का देखो एलिमेंट कितना है, इससे ऊपर कितना एलिमेंट है 12 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है इंटू 12 कर देना है। तो देखो अब इसको HD में लिखो इस प्रकार से, कितना आ गया 2018 डिवाइड बाय 101 आया ना, 2018 डिवाइड बाय 101 आया, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको करोगे कैलकुलेटर के माध्यम से तो आपका निकलेगा कितना 543 डिवाइड बाय आपका निकलेगा 101, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है अपर ट्रायंगल बन चुका है, देख सकते हो ये हमारा क्या है इस तरह से डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट का नीचे में सभी हमारा 0 आ गया, इसका मतलब ये अपर ट्रायंगल बन गया है। तो हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या कि x1 ये क्या है x1 का एलिमेंट है, प्लस ये क्या है x2 है तो 10x2 हो जाएगा, फिर ये क्या है x3 है तो माइनस है तो -x3 लिखेंगे, फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमके पास 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -101 x2 है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 12x3 है इक्वल टू 26 होगा, ठीक। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा 2018 डिवाइड बाय 101 कौन है ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x3 है, ये x3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 543 डिवाइड बाय 101। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग x3 का मान निकाल लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग x3 का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से जब x3 का हम लोग मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 543 है डिवाइड बाय कितना है 101 है, ये देखो ये गुना में है, इधर उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, और संख्या क्या होगा पलट जाएगा, क्या होगा पलट जाएगा। तो आपको पलट देना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 101 डिवाइड बाय हो जाएगा 2018, तो इससे ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखो भाग लगाते हैं कितना, देख सकते हो आपका जो यहाँ पे आंसर आया है कितना आया दोस्तों 0.0269 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इस क्या करो, अब इस 0 जो आया है
0.269। अब इसको यहाँ पे पुट करो x3 का मान यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -101 x2 है प्लस 12 इंटू क्या है, हो जाएगा x3 का मान कितना निकला हमारे पास 0.269, ठीक है, इक्वल टू 26। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x2 का मान आपका निकल के आएगा, वो आएगा आपके पास 0.289, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 0.289। अब फिर क्या करोगे, इस x2 और x3 का मान, x2 का मान और x3 का मान पुट करोगे तो आपका x1 का मान यहाँ पे निकल जाएगा कितना 0.375, ठीक है। कुछ इस प्रकार से निकलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।